नमस्कार, मेरा नाम कविता कुसुम है। मैं एक काउंसलर हूँ। बहुत सारी मानसिक अस्वस्थता है। आज हम चर्चा करेंगे ओवर थिंकिंग, अत्यधिक सोचने के दुष्प्रभाव और इससे बचने के उपाय। आज के समय में बहुत से लोग ओवर थिंकिंग यानी अत्यधिक सोचने की समस्या से जूझ रहे हैं। यह आदत न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुँचा सकती है। अत्यधिक सोचने के क्या दुष्प्रभाव है, इससे बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। ओवर थिंकिंग के दुष्प्रभाव: मानसिक तनाव और चिंता। बार बार एक ही बात को सोचते रहने से व्यक्ति तनाव और चिंता का शिकार हो जाता है। नींद की समस्या: अधिक सोचने से नींद प्रभावित होता है, जिससे अनिद्रा इंसोमानिया जैसी समस्या हो सकती है। निर्णय लेने की कठिनाई: जब दिमाग में बहुत अधिक विचार चलते रहते हैं तो सही निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। स्वास्थ्य पर असर: ओवर थिंकिंग के कारण सर दर्द, हाई बीपी, उच्च रक्तचाप, अपच, इंडाइजेशन और थकान जैसी समस्या हो सकती है। खुशियों में कमी: जब दिमाग हर समय चिंताओं और समस्याओं से घिरा रहता है तो व्यक्ति अपनी खुशियों का आनंद नहीं ले पाता है। ओवर थिंकिंग से बचने के उपाय: वर्तमान में जिएं। बीते हुए कल और आने वाले भविष्य की चिंता करने की बजाय वर्तमान में जीने की आदत डालें। योग और ध्यान करें। ध्यान, मेडिटेशन, योगा करने से मन को शांति मिलती है और विचारों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। सोचने का समय तय करें। दिन भर सोचते रहने के बजाय अपनी निश्चित समय पर ही अपनी चिंताओं पर विचार करें। लिखने की आदत डालें। जब बहुत अधिक विचार आने लगे तो उन्हें कागज पर लिख लें, इससे दिमाग हल्का महसूस करेंगे। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। हर समस्या का हल होता है, इसलिए नकारात्मक सोच की बजाय समाधान पर ध्यान दें। रुचि के कार्य करें। मन पसंद कार्यों में व्यस्त रहने से अनावश्यक सोचने की आदत कम होती है। फिजिकल एक्टिविटी करें। रोजाना टहलें, एक्सरसाइज, किसी खेल में भाग लेना मानसिक शांति के लिए फायदेमंद होता है। परिवार और दोस्तों से बातचीत करें। अपने विचारों और दूसरों को साथ साझा करने में बोझ हल्का होता है। खुद को व्यस्त रखें। नकारात्मक विचारों को दूर भगाएं। गहरी सांस लेने की तकनीक को अभ्यास करें। गहरी सांस लें, मेडिटेट करें। ध्यान एक साक्ष्य समर्थित तरीका है। ध्यान को अंदर की ओर मोड़कर अपने मन की घबराहट को दूर करने में मदद करता है। खुद को विस्तार करें। किसी और के लिए अच्छा करें। खुद से प्रेम करें। डर की समस्या सामना करें। डर अगर आए उसके सामना करें। गहरी सांस लें। अगली बार जब आप अपने विचारों को लेकर उलझन में हो तो आंखें बंद करके गहरी सांस लेने की कोशिश करें। सांस लेने का आपके शरीर और दिमाग पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यह आपके विचलित करने और ज़्यादा सोचने के शारीरिक स्वभाव को कम करने में मदद करता है। आंखें बंद करके सांसों को गिनने की कोशिश करें। अपनी सांसों को गिनने धीमी स्थिर में सांस लेते हुए खुद से गिने। सांस लेते समय 1 गिने, सांस छोड़ते समय 2 गिने। जब आप 10 तक पहुँचे फिर से 10 तक करें। ऐसे कई एक बार करने से आपको ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगा। बहुत अधिक सोचने लगे तो इससे ओवर थिंकिंग मानसिक रूप से बीमार हो सकता है। ओवर थिंकिंग से मानसिक बीमारी बढ़ती चली जाती है। अपनी डायरी में विचार लिखें, किताब पढ़ें, अपने काम पर ध्यान दें। नकारात्मक सोच को हटाकर सकारात्मक सोच बढ़ाएं। आप किसी की मदद करें, दयालु बने रहें। अपने जीने के पैटर्न को बदल लें। नकारात्मक का पैटर्न को बदल दें, सकारात्मक पैटर्न अपनाएं। शारीरिक रूप से सक्रिय रहें। अपने परिवार के साथ समय बिताएं। मन में गलत विचार आने पर का डर कई वजह हो सकती है, उन्हें दूर करने की कोशिश तो कर सकते हैं। जिंदगी में बुरी यादें, किसी अनहोनी का डर या किसी इंसान की वजह से, यह सब
ओवर थिंकिंग की ओर ले जाता है। इसीलिए वर्तमान में जिए। भाग दौड़ भरी जिंदगी में और काम में के दबाव में की वजह से भी कभी कभार नकारात्मक विचार आते हैं। उन्हें सकारात्मक पैटर्न में ले आए। आराम करें, हॉट बात लें। कई एक बार आराम करने से भी मानसिक स्वास्थ्य ठीक होती है और ओवर थिंकिंग खत्म हो जाता है। आराम करें, नींद लें। दिमागी कामकाज के पहले उसे सॉल्व करने की कोशिश कैसे करना है ये सोचें। ओवर थिंकिंग एक आम समस्या है, लेकिन इसे सही तकनीकों और आदतों से नियंत्रित किया जा सकता है। अपने विचारों को दिशा देना और वर्तमान में जीना सीखना ही मानसिक शांति और सुखी जीवन का राज है। अपनी सोच पर नियंत्रण रखें। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करें, चाहे टहलें, एक्सरसाइज करें, किसी खेल में भाग लें, ग्रुप एक्टिविटी जैसे क्रिकेट है, बैडमिंटन है, ऐसे खेलें। मानसिक शांति के लिए फ़ायदेमंद होता है। कभी कभार अपने ग्रुप में बच्चों से हंसी मजाक करें और हर समस्या का हल होता है, इसलिए नकारात्मक सोच की बजाय सकारात्मक सोचें। अपनी सोच पर नियंत्रण रखें। जीवन को सकारात्मक तरीके से जीने का प्रयास करें। सकारात्मक है तो ओवर थिंकिंग नहीं है। कभी कभार जीवन में खुशियों की कमी आ जाती है क्योंकि चिंता और समस्याओं से घिरा रहता है। क्योंकि ओवर थिंकिंग ज़्यादा हो जाता है और चिंता बढ़ती चली जाती है। इससे खुशियों की कमी हो जाती है और मानसिक अस्वस्थता बढ़ती जाती है। तो व्यक्ति अपनी खुशी का आनंद नहीं ले पाता। अगर खुशी भी आती है तो आनंद नहीं ले पाता है, क्योंकि ओवर थिंकिंग है, चिंता है, तनाव है। इसीलिए इतना भी अधिक सोचने की बजाय वर्तमान की सोचें। आज की सोचें, आज हमारा जीवन कैसा है। कभी कभार रोज की डायरी लिखें कि आज अच्छा है या बुरा, हम अपने डायरी में लिखते हैं। और कभी उसको लिख के अपने आप को सोचिए कि हाँ, मेरा नकारात्मक इसी मैंने लिख दिया है, अब आगे बढ़ना है। सोचने का समय भी तय करें, हर समय नहीं सोचें। और रेगुलर एक्सरसाइज, हमेशा अत्यधिक खाना या अत्यधिक सोना भी ठीक नहीं होता, उससे भी ओवर थिंकिंग बढ़ता है। इसीलिए समय को प्रबंधित करें कि मुझे इस समय सोना है, इस समय खाना है और इतना डाइट लेना है, इतना समय मुझे गेम पे बिताना है, इतना समय मुझे अपने शरीर पे बिताना है, सेल्फ केयर। कुछ ग्रुप में टॉक भी करने का समय सुनिश्चित करें। ग्रुप में टॉक करने से भी एकाग्रता भी बढ़ती है, ओवर थिंकिंग भी घटता है। कई एक बार हंसने के कारण ढूंढें, खुल के हंसें। किसी भी कार्य में रुचि करें, चाहे मनपसंद कार्यों में व्यस्त रहें। अनावश्यक सोचने की आदत कम होती है। अगर आपकी मनपसंद कार्य है तो ओवर थिंकिंग कम हो जाता है। स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन। थैंक